फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ती हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, नई चेतना 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? नई चेतना 2.0 इज एसोसिएटेड विद विच सेंट्रल मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नई चेतना 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई चेतना 2.0 की शुरुआत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस पर की जाएगी। 9 मंत्रालय लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय अभियान का समर्थन करेंगे। यह 23 दिसंबर तक 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हालिया आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटीज योजना के तहत परियोजनाओं के पूरा होने, फंड उपयोग और अन्य मानदंडों के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर है? एज पर द रिसेंट डाटा विच सिटी टॉप्स इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लीशन, फंड यूटिलाइजेशन एंड अदर क्राइटेरिया अंडर द स्मार्ट सिटीज स्कीम्स? फर्स्ट ऑप्शन है सूरत, सेकंड ऑप्शन है मदुरई, थर्ड ऑप्शन है भोपाल, फोर्थ ऑप्शन है मैसूर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन जून 2024 की समय सीमा के करीब पहुंच रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल परियोजनाओं में से लगभग 22%, जो कुल लागत का 33% हिस्सा है, अभी भी चल रही है। 10 नवंबर तक सूरत गुजरात परियोजनाओं के पूरा होने, फंड के उपयोग और अन्य मानदंडों के मामले में शीर्ष पर था। उसके बाद आगरा यूपी, अहमदाबाद गुजरात, वाराणसी यूपी और भोपाल MP शीर्ष 5 में से थे। केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के शहर पहल में शामिल 100 शहरों में से सबसे कम प्रदर्शन करने वाले 10 शहरों में से थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प लागू करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प लागू करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
अनुकूल कृषि परियोजना, जिसे नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प भी कहा जाता है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों को जलवायु अनुकूल संरचनाओं और प्रथाओं को अपनाने में सहायता करना है। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग ने विश्व बैंक के सहयोग से इस परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की है? फ्रॉम विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द ट्राइबल जस्टिस कैंपेन? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया है। 24,000 करोड़ रुपए की इस योजना का लक्ष्य परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से लाभान्वित करना और संतृप्त करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के नेतृत्व वाले इनक्यूबेटर ने टी ब्रिज और टी स्केल पहल शुरू की है? विच स्टेट एंड यूनाइटेड लीड इनक्यूबेटर लॉन्च्ड द टी ब्रिज एंड टी स्केल इनिशिएटिव? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के नेतृत्व वाले इनक्यूबेटर ने टी ब्रिज और टी स्केल पहल शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना से राज्य ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार के नेतृत्व वाले इनक्यूबेटर टी हब ने अपने 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में टी ब्रिज और टी स्केल नामक दो प्रमुख पहलों की शुरुआत की। टी ब्रिज भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच को सुगम बनाएगा, जबकि टी स्केल स्टार्टअप्स को सीरीज ए की तैयारी के लिए तैयार करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड विद्या समीक्षा केंद्र VSK? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने विद्या समीक्षा केंद्र VSK का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र VSK का उद्घाटन किया। यह डेटा संग्रह शिक्षा मंत्रालय की सभी पहलों से जानकारी एकत्रित करेगा। VSK का उद्देश्य समग्र शिक्षा के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों सहित वास्तविक समय की स्थिति की निगरानी करना, नामांकित छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, सीखने के परिणामों को ट्रैक करना, ड्रॉप आउट की पहचान करना,
शिक्षकों और स्कूलों द्वारा आवश्यक सहायता का आकलन करना और क्षेत्र स्तरीय शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस भारतीय शहर ने सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया है? विच इंडियन सिटी लॉन्च्ड सेफ सिटी कमांड सेंटर टू कर्ब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है पटना, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किस भारतीय शहर ने सेफ सिटी कमांड सेंटर शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सेफ सिटी कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। कमांड सेंटर का निर्माण निर्भया योजना के तहत 660 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। केंद्र सरकार ने परियोजना लागत का 60% योगदान दिया, जबकि राज्य सरकार ने इस पर 40% खर्च किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उंगलई थेंडी उंगल ओरेस योजना किस राज्य से संबंधित है? उंगलई थेडी उंगल ओरेस स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, उंगलई थेडी उंगल ओरेल योजना किस राज्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिलनाडु आम जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक नई योजना उंगलई थेडी उंगल ओरेल आपके शहर में आपकी तलाश में शुरू करने जा रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक जिला कलेक्टर महीने में एक दिन तालुका में जाकर उस क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करेगा और आम जनता की शिकायतें सुनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश ने गोचर रोग और विल्सन रोग सहित 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवा की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड जेनेरिक मेडिसिन फॉर 4 रेयर डिसीज इंक्लूडिंग गोचर डिसीज एंड विल्सन डिसीज? फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकेंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस देश ने गोचर रोग और विल्सन रोग सहित 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवा की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में 4 जेनेरिक किफायती दवाओं का उत्पादन शुरू हो गया है ताकि उच्च लागत को कम किया जा सके और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत मिल सके। ये दवाएं अब 4 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाजार में उपलब्ध हैं। फर्स्ट है टायरोसिनेमिया टाइप फर्स्ट, गोचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेविड लेनॉक्स ग्रेशॉर्ट सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है DPIIT, फोर्थ ऑप्शन है नीति आयोग।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित करेगा। पोर्टल में किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेश को तत्काल अनुपालन के लिए जेलों, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जाता है। पोर्टल फास्टर 2.0 लाइव है और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना देता है। CJI ने एक और पहल शुरू की है, ESCR पोर्टल का हिंदी संस्करण, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।